राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं शारदीय नवरात्रि वर्ष 2025 के बारे में और इससे संबंधित जो जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उससे संबंधित मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिख लिया है। जैसे हमारा पहला प्रश्न कि शारदीय नवरात्रि वर्ष 2025 में कब है, दूसरा इसे हम क्यों मनाते हैं, और चूंकि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको आज यह भी जानने को मिलेगा कि शारदीय नवरात्रि को मनाने का वैज्ञानिक कारण क्या है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे हिंदू व्रत पर्व त्योहारों में कोई भी व्रत पर्व का दोबारा से अनुष्ठान नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए होली है, दीपावली है, तो यह वर्ष में एक ही बार आती है, लेकिन नवरात्रि एक तो आपकी चैत्र में आती है और दूसरी आश्विन मास में आती है। तो क्या कारण है कि दो बार हम इसे मनाते हैं और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। फिर मित्रों, इस नवरात्रि में कौन सी तिथि किस दिन पड़ रही है और महत्वपूर्ण व्रत जैसे महाअष्टमी का व्रत हो गया, महानवमी का व्रत हो गया, तो व्रत रहने की सही विधि क्या है और उन व्रतों की पालना हमें कब और कैसे करनी है इत्यादि। फिर अगला आएगा हमारा कलश स्थापना का समय क्या है, मुहूर्त क्या है और कलश स्थापना की पूजन विधि क्या है। फिर मित्रों, अंत में हम बात करेंगे कि जैसे जो लोग व्रत रह करके हवन इत्यादि करते हैं, कन्या खिलवाते हैं, तो जैसे महाअष्टमी का हवन किस दिन करा जाएगा, अथवा कन्या अगर आप खिलवाते हैं तो अष्टमी वाले कब खिलवाएं, नवमी वाले कब खिलवाएं इत्यादि। और फिर अंत में हम बात करेंगे कि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना आपको किस प्रकार से करनी है, और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आचार्य अथवा पुरोहित के द्वारा अथवा स्वयं करना चाहते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण विधि, नियम इत्यादि क्या है, और माँ दुर्गा की पूजा आपको नित्य ही किस प्रकार से करनी है। तो इन सभी विषयों पर आज आपको जानकारी पूरी तरह से मिलने वाली है। आइए हमारा पहला प्रश्न कि वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि कब है। तो देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पहले की 9 तिथियां होती हैं, यानी कि प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, तो उसे ही हम शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। जो दशमी तिथि होती है उसे हम कहते हैं विजयादशमी अथवा दशहरा का पर्व उस दिन मनाया जाता है। जो पूर्णिमा होती है तो उसे हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शारदीय नवरात्रि वर्ष 2025 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी, जिसका आरंभ आपका 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है और इसका समापन कब होगा तो आपका 1 अक्टूबर दिन बुधवार को, अर्थात जो महानवमी तिथि रहेगी उसका मान आपका 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगा। पूजन मुहूर्त के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अब 2 महत्वपूर्ण व्रत मैं आपको और कह दे रहा हूँ। पहला हमारा आता है 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दशहरा, जिसे हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं, तो इस दिन आपका इसका मान रहेगा। फिर मित्रों, अगला हमारा आता है शरद पूर्णिमा अथवा कोजागरी पूर्णिमा, तो इसका मान 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा और इसके ऊपर मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, वह आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। आइए अब हमारा अगला प्रश्न कि शारदीय नवरात्रि को हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसके लिए हमारे श्री महावीर पंचांग में दिया गया है कि आश्विन शुक्ल पक्ष आदि शक्ति भगवती दुर्गा एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के वर्णन को दर्शाने एवं उनकी पूजा आराधना का पर्व है। शारदीय नवरात्रि में माता भगवती की पूजा अनुष्ठान करने से एवं इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करना अथवा ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा संकल्प लेकर करवाना परम पुण्य फलकारी कहा गया है और इससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि इत्यादि बनी रहती है। अब मित्रों, चलिए जानते हैं कि इसको मनाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो पहला कारण आता है ऋतु का परिवर्तन और शरीर की शुद्धि। तो चाहे अगर आप चैत्र की नवरात्रि को ध्यान से देखें, जिसमें हम बसंत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं, अथवा शारदीय नवरात्रि में हम वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शारदीय नवरात्रि बरसात यानी कि वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश का समय है। इस समय वातावरण में नमी, बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उपवास अर्थात फलाहार करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर भी आपका डिटॉक्स अर्थात शुद्ध हो जाता है। फिर हल्का और सात्विक भोजन जैसे आपका फल है, दूध है, सूखे मेवा है इत्यादि, तो इसे करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब मित्रों, अगला हमारा आता है मानसिक और ऊर्जा संतुलन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 22 सितंबर का दिन है इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विनॉक्स और हिंदी में कहते हैं विषुव दिन, क्योंकि इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो ऐसे समय में शरीर और मस्तिष्क की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ध्यान, जप और उपवास करना अत्यंत लाभकारी कहा गया है वैज्ञानिक रूप से। फिर दूसरा आता है कि माँ दुर्गा की पूजा उपासना से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तनाव और अवसाद आपके कम होते हैं। फिर अगला हमारा आता है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। तो इसके विषय में कहा गया है कि वर्षा ऋतु के बाद में शरीर में पित्त दोष काफ़ी बढ़ जाता है, तो फलाहार जैसे नींबू पानी,
नारियल पानी इत्यादि को ग्रहण करने से पित्त को संतुलित किया जा सकता है। 9 दिन का उपवास करने से प्राकृतिक पंचकर्म जैसा हमारे शरीर में कार्य हो जाता है, अर्थात हमारा शरीर पूरी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन उसका हो जाता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आगे अच्छी लगे तो आप इसे अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब मित्रों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि और व्रत के बारे में। कलश की स्थापना आपको किस दिन करनी है, कैसे करनी है, उसका पूजन विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और फिर हवन कन्या के विषय में भी हम आगे बात करेंगे। आइए देखिए ध्यान से। तो 22 सितंबर दिन सोमवार को प्रतिपदा, जिसे आप परेवा भी कहते हैं, तो इस दिन आपके पहले व्रत का मान रहेगा और यह आपके माता शैलपुत्री जी का भी दिन होता है। इसी दिन आपको कलश की स्थापना करनी होती है अपने घर में, और कलश की स्थापना करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती जी का पाठ आरंभ हो जाता है। तो कलश स्थापित करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह आपका 22 सितंबर दिन सोमवार को तिथि प्रतिपदा में सूर्योदय से लेकर के सायंकाल तक किसी भी समय आप कलश की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। और मित्रों, दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ कलश स्थापना करने के पश्चात किया जाएगा। अब अगला हमारा आता है महाअष्टमी का व्रत। जो लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं तो उनके लिए इसके व्रत का मान 30 सितंबर दिन मंगलवार को रहेगा। जो लोग अष्टमी के दिन ही हवन करते हैं, कन्या खिलाते हैं, तो उनके लिए, दोनों के लिए इसका मान जो है 30 सितंबर दिन मंगलवार को रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब अगली बारी आती है महानवमी के व्रत की, जिसका मान 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगा। जो लोग नवमी के व्रत के दिन हवन करते हैं तो उन्हें 1 अक्टूबर दिन बुधवार को हवन करना है, या जैसे जिनके घर में सप्तशती का पाठ हुआ है, अथवा जो लोग पूरे नवरात्रि के 9 दिन व्रत रहे हैं तो उन्हें 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही हवन करना है और उन्हें जो है कन्या खिलवानी है। ध्यान रहे, जो पूर्ण नवरात्रि व्रत की पारणा है, यानी कि 9 दिन तक जो आप व्रत रहे हैं, तो उसकी पारणा आपको किस दिन करनी है, तो उसके लिए 1 अक्टूबर दिन बुधवार के ही दिन हवन करने के पश्चात, कन्या खिलवाने के पश्चात आपको आज ही के दिन 1 अक्टूबर के दिन दोपहर में 2:35 के बाद आपको इसकी पारणा कर लेनी चाहिए। अब मित्रों, यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें रह गई, पहला आता है कि जो है कलश की स्थापना का मुहूर्त तो हमने जान लिया, लेकिन उसकी विधि क्या है। तो देखिए मित्रों, कलश की स्थापना करने की जो सही पूजन विधि है और जो अखंड दीपक आप घर में स्थापित करते हैं, तो अखंड दीपक आपका कैसा होने चाहिए, उसमें हम घी डालें अथवा तिल का तेल डालें, अथवा उसमें हम जो है बत्ती कौन सी उपयोग करें, लाल हो अथवा सफ़ेद रंग की हो, इत्यादि अखंड दीपक और कलश की स्थापना को लेकर के जो सही पूजन विधि है और सही उसमें जो सामग्री हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और जो पूजा विधि उसकी है, तो इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पर। अगर आप जाएंगे अथवा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नवरात्रि के 9 दिन हमें माता भगवती दुर्गा की उपासना किस प्रकार से करनी है, उनका हमें भोग किस प्रकार से लगाना होता है, तो उसकी 2 विधि मैंने आपको दे रखी है। एक हमारी आती है छोटी विधि और दूसरी हमारी आती है षोडश उपचार विधि, जिसे हम विस्तृत विधि भी कहते हैं। तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी उन दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब मित्रों, इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको व्रत उपवास कैसे करना है, तो इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बहुमूल्य जानकारी का लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।